हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए हम हिंदी विषय का चौथा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। सारे प्रश्न आपको क्लास में याद करवाए जाएंगे और हाँ, 25 प्रश्न हम इसमें आपको कवर कराएंगे। 25 में से आपका स्कोर क्या रहेगा, अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी तैयारी के बारे में भी आपको पता चलेगा, आईना आपको भी दिखने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन खास बात आपको बता दूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर हॉस्टल वार्डन लिखकर भेजें। और ब्रह्मास्त्र पीडीएफ अगर किसी ने नहीं लिए हैं तो जरूर ले लें, ऐप डाउनलोड करें और केवल 99 रुपए में आप ये ब्रह्मास्त्र पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास भाई नागरी लिपि की कौन सी शाखा से हुआ है। देखिए, इससे पहले वाला जो पीडीएफ था या फिर मैं कहूं इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था कि रोमन लिपि, जी हाँ, रोमन लिपि जो है कौन कौन सी भाषा की होती है। तो उसका आंसर हमने देखा था कि रोमन लिपि जो है इंग्लिश भाषा की होती है। इसके अलावा स्पेनिश की भी लिपि क्या होती है साथियों, हमारी रोमन लिपि होती है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का विकास कौन सी शाखा से हुआ है, तो आप याद रखें पश्चिमी शाखा से हुआ है भाई। कौन सी शाखा से, पश्चिमी शाखा से हुआ है। आगे बढ़ता हूं। पश्चिमी भाषा के अंतर्गत जो है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, ये सभी वही आती हैं। ठीक है, और पूर्वी भाषा है बांग्ला, असमी और उड़िया। चलिए, प्रश्न है कि स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं भाई। स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो संधि बनती है वो होती है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है भाई, कौन सी, व्यंजन संधि होती है। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें क्या प्रश्न था कि भाई आपका हमारा, हाँ, अब आप कमेंट करके बताएंगे कि विसर्ग संधि भाई किसे कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैं करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं कि नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। विकल्प है कि नर धन इंद्रा या नर धनेन्द्र या नर धन इंद्र या नरे धन इंद्र। तो आप याद रखें नरेंद्र के लिए जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा साथियों आपका नर धन इंद्र। ठीक है भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और नरेंद्र में आपकी कौन सी संधि है, तो याद रखें इसमें गुण संधि है साथियों। ठीक है, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र, सत्य धन इंद्र बराबर सत्येंद्र। ठीक है, ये सुरेंद्र और सत्येंद्र के संधि विच्छेद हुए। प्रश्न क्रमांक 4 है कि म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। विकल्प है कि ओष्ठ, विकल्प बी नसिका, विकल्प सी मुद्रा, विकल्प डी ओष्ठ और नासिका। तो आप याद रखें इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प डी ओष्ठ और नासिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, देखिएगा ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। प जो होठों के माध्यम से, ओष्ठ अर्थात होठ, ठीक है, जो होठों के माध्यम से बोले जाते हैं, होठों के साथ प, फ, व, भ, म, उ। ठीक है, सबको बोल के देखना। ठीक है, तो कभी गलती होने के चांस नहीं रहते। ठीक है, देखिए क्षमा से छ वर्ण किसका उदाहरण है भाई, द्वितीय व्यंजन, व्यंजन या संयुक्ताक्षर या स्वर। तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी संयुक्ताक्षर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है भाई, जिसमें प्रत्यय शामिल है। विकल्प ए नगर, विकल्प बी सागर, विकल्प सी बाजीगर, विकल्प डी अगर। तो आप याद रखिएगा ऐसा शब्द जो प्रत्यय युक्त है यह है आपका कौन सा भाई, बाजीगर। ठीक है, अगला प्रश्न है राधा कृष्ण में कौन सा समास है भाई, राधा कृष्ण। विकल्प है कि अव्ययभाव समास है या द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। तो आप याद रखिएगा कि राधा कृष्ण में साथियों द्वंद्व समास है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है आपकी स्क्रीन पर कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द अपशब्द जो है यह क्या है भाई, ये एक विशेषण है या संज्ञा है या उपसर्ग है या अव्यय है। तो आप याद रखिएगा यह उपसर्ग है। ठीक है भाई, क्या है, उपसर्ग है। ठीक है भाई, इसमें ठीक है अप उपसर्ग इसमें जो है मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वह संज्ञा जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर
किसी भाव का बोध होता है वह कैसी संज्ञा साथियों कहलाती है? तो आप याद रखिएगा वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि देवनागरी बर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर नहीं है? न, म, ड़ या फिर थ? तो इसका सही जवाब है थ। ठीक, विकल्प डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मणि, फौज, पेड़ या टोली? तो याद रखिएगा पेड़ जो है स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छंदों में चरण की समाप्ति पर किस ब्राह्म चिन्ह का यूज किया जाता है? तो याद रखें विकल्प ए अल्प ब्राह्म इसका सही जवाब है कि छंदों में चरण की समाप्ति पर अल्प ब्राह्म का यूज किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि जो कमाएगा वही खाएगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम आपसे पूछा है भाई कि जो कमाएगा वही खाएगा, इसमें सर्वनाम तो आप याद रखें कि जो कमाएगा वही खाएगा, उसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, जहां, वहां, इनका यूज किया जाता है वाक्य में। ठीक, प्रश्न है कि भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता, यह कैसा वाक्य है भाई? कृतवाच्य है या भाववाच्य, कर्मवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखें कि भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता, यह एक भाववाच्य। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तालाब का पर्यायवाची भाई कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है आपका ध्रुवनंदा। इसके अलावा सरोवर, पुष्कर और पद्माकर ये सभी के सभी क्या है? तालाब के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चाहे पोखर, ओके, और तड़ाग और सर ये सभी क्या है? तालाब के पर्यायवाची। प्रश्न है कि जिसकी उपमा न हो, इसके लिए एक शब्द आप भाई क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम अनुपमेय, ठीक है, जिसकी उपमा ना हो अनुपमेय कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाम का अर्थ भाई क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा दाम का अर्थ होता है मूल्य भी होता है, दाम अर्थात माला, दाम अर्थात रुपया। ठीक, विकल्प सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द के 3 अनेकार्थी शब्द हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते, उसे आपको सिलेक्ट करना है भाई। नाक, ठीक है, नाक का क्या क्या भाई अर्थ होता है? ठीक, तो नाक का अर्थ होता है साथियों क्या? इज्जत भी होती है, स्वर्ग भी होता है, नस्गा भी होती है, प्रतिष्ठा भी होती है। ठीक है, पाताल यहाँ पर सही जवाब है, ये नहीं होता। ठीक है, देखो हम कहते हैं नाक कटा दी उसने, तो मतलब हमारी प्रतिष्ठा न पानी में मिला दी या इज्जत हमारी बिल्कुल कटा दी। ठीक है, नाक अर्थात अस्त्र का एक आघात भी होता है, जल जंतु भी होता है, शोभा की वस्तु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चारा शब्द का आशय भाई क्या होता है? तो आप याद रखें चारा शब्द का आशय प्रलोभन की वस्तु, उपाय। ठीक है भाई, हम कहते हैं आपके पास कोई चारा है इसके अलावा, मतलब आपके पास इसके अलावा कोई उपाय है जो मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहे हो, उसके अलावा और कोई चारा है? या फिर प्रलोभन की वस्तु, जैसे कहते हैं किसी को लालच में फंसाना है तो कहते हैं अरे उसके आगे कुछ चारा डाल दो, किसी व्यक्ति के आगे उसके आगे चारा डाल दो, लालच कर डाल दो। ठीक है, उसे कोई लालच दे दो, मतलब प्रलोभन दे दो। और चौपायों के खाने का घास तो होता ही है भाई, चारा घास। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 20 है कि सुंडिका का तद्भव शब्द क्या होगा भाई? सुंठिका का। तो आप याद रखें सुंठिका का जो है तद्भव शब्द होता है सोंठ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21 के अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। अगला प्रश्न है कि खटाई में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है भाई? खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ, तो आप याद रखें खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है झमेले में पड़ना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23 के उम्र का प्याला भर जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? उम्र का प्याला भर जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप याद रखें इसका अर्थ होता है जीवन का अंत नजदीक आना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24 कि बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट, तो आप याद रखें इस पंक्ति में अलंकार है साथियों अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि जल बिन मीन प्यासी रे, मोह सुन सुन आवे हांसी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है साथियों, विकल्प भी इसका सही जवाब है।
इस वीडियो में हमने शानदार 25 प्रश्न आपको कवर करवाए। उम्मीद है कि आपके भाई 20 प्लस स्कोर तो रहा होगा। ठीक है, क्या स्कोर रहा कमेंट जरूर करें। और ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप हमारे ऐप पर साथियों प्राप्त कर सकते हैं। केवल 99 रुपए में ये पूरे पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देखिएगा और पीडीएफ हमारे ऐप पर है, पीडीएफ से आप रिवीजन जरूर करें साथियों। अपनी क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।